अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम पिक्सल लैब का कोई नया ऑप्शन या कोई नया टूल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्लास नंबर 9 में जो हमने शेप्स के ऑप्शन की बात की थी उसको हम मज़ीद समझेंगे, क्योंकि शेप का ऑप्शन पिक्सल लैब में एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम आगे जाकर बहुत सी चीज़ें बनाना सीखेंगे, जैसे कि बिज़नेस कार्ड बनाना, फ्लायर बनाना, लोगो बनाना, कोई फेसबुक की पोस्ट बनाना, व्हाट्सएप के स्टिकर्स बनाना या इस तरीके से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सब डिपेंड करता है पिक्सल लैब में मेन टेक्स्ट और शेप पर। तो इसलिए आज की क्लास में हम एक बिल्कुल बेसिक सी सीनरी बनाना सीखेंगे कि पिक्सल लैब में हम किस तरह शेप के ऑप्शन को यूज़ करते हुए और टेक्सचर या सॉलिड कलर या ग्रेडियंट कलर को यूज़ करते हुए हम किस तरह से एक सीनरी सिंपल सी बना सकते हैं। तो पिक्सल लैब हमने एप्लीकेशन ओपन की, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये न्यू टेक्स्ट आ रहा है, इसको हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे थर्ड ऑप्शन पर, यानी जिस ऑप्शन की मदद से हम पिक्सल लैब में स्टिकर्स लेकर आते हैं या गैलरी की पिक्चर्स इंपोर्ट करते हैं या शेप का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो हमने शेप के ऑप्शन पर क्लिक किया और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप क्रिएट होती है। इसका कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ से इसका कलर ये ले लिया। कलर लेने के बाद अगर स्ट्रोक या आउटलाइन देना चाहें तो दे भी सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपने नीचे पढ़े हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं कोई आउटलाइन या स्ट्रोक वगैरह नहीं देना चाह रही, सिर्फ 1% का ब्लैक कलर में मैं स्ट्रोक जो है वो अप्लाई करूँगी। तो स्ट्रोक कलर पर आने के बाद मैंने यहाँ से ब्लैक कलर लिया और इसकी स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो मैंने 1% की है। और ये सब करने के बाद यहाँ मैंने टिक मार्क कर दिया, यानी शेप को अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये एक शेप आ चुकी है। अब मैंने इसको कुछ इस तरह से सेट किया। रीसाइज शेप्स को किस तरह से करते हैं या आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने राइट साइड से इसको यूँ एरो के ज़रिए से ड्रैग किया और शेप को थोड़ा सा रिसाइज़ किया है। अब इसके बाद दोबारा से, अब क्योंकि ये शेप सेलेक्ट है तो नीचे ऑप्शंस हमारे पास चेंज आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी या कोई कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना। तो मैं शेप को अनसेलेक्ट करने के लिए पिक्सल लैब की स्क्रीन पर कहीं भी खाली जगह पर फिंगर टैप करूँगी। तो मैंने यहाँ पर फिंगर क्लिक की है और अब दोबारा से नीचे हमारे पास ये शेप का ऑप्शन आ गया। हमने शेप पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ इस ऑप्शन पर आकर कोई डिफरेंट शेप लेना चाहूँगी, तो मैंने ये वाली शेप को लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जब पिक्सल लैब पर उसकी स्क्रीन पर ये वाली शेप आ गई, अब यहाँ से भी मैंने इसको यूँ ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद ये मैंने सेट कर लिया। अगर चाहें तो इसको भी सेम कलर दे दें, या अगर डिफरेंट कलर देना चाहें तो डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। लेकिन आपके होमवर्क में आपका जो आज की क्लास का टास्क है वो यही है कि आपने सीनरी बनानी है। तो मैंने इसका भी सेम कलर देने के बाद इसका स्ट्रोक जो है वो तकरीबन मैंने 2% कर इसको अप्लाई कर दिया है। दोबारा से शेप को मैंने अनसेलेक्ट किया और जो पहले वाली शेप थी, जो मैंने एक रेक्टेंगल लिया था, इसमें भी एडिट पर आकर थोड़ा सा मैं स्ट्रोक का जो पॉइंट है वो बढ़ाकर 2% कर अप्लाई कर रही हूँ। अब ये हमारे पास स्क्रीन पर दो शेप्स आ चुकी हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको रिसाइज़ करूँगी और ये मैं सेट करना चाहूँगी। इस शेप को भी यूँ सिलेक्ट किया और मैंने कुछ इतना इसको ड्रैग किया है। रेक्टेंगल शेप को मैंने सेलेक्ट किया। पोजीशन के ऑप्शन पर आकर थोड़ा सा मैंने मूव करना था नीचे की तरफ, तो मैंने पोजीशन का ऑप्शन यूज़ किया है, उसको 0% पर रखने के बाद। तो अब हम पिक्सल लैब की स्क्रीन पर दो शेप्स ले चुके हैं। एक हमने रेक्टेंगल शेप ली है जिसका स्ट्रोक मैंने ब्लैक 2% रखा, और एक मैंने दूसरी शेप ली ट्रायंगल शेप, जिसका मैंने स्ट्रोक भी 2% रखकर इसको यूँ अप्लाई कर दिया है। अब ये सब करने के बाद हमें शेप्स के कॉर्नर को एडजस्ट करना होगा और इसको बिल्कुल लेवल पर लेकर आना है, ताकि दूसरी शेप के साथ ये इक्वल हो जाए और फील ना हो कि अलग अलग कोई शेप ली गई है। इसके बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो ये कि हमने दोबारा से शेप के ऑप्शन पर आना है और यहाँ से मैंने दोबारा रेक्टेंगल लेकर इसको कुछ रिसाइज़ करके सेट किया और यहाँ कॉर्नर पर मैंने
अप्लाई कर दिया है। इसका कलर भी अगर डिफरेंट रखना चाहें तो डिफरेंट रख सकते हैं, अगर सेम कलर रखना है सेम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसका फिल कलर, शेप का फिल कलर ब्लैक कर रही हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, स्ट्रोक वगैरह मुझे नहीं लगाना तो मैंने सिंपली इसको ओके कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 शेप्स हो चुकी हैं। दोबारा से मैंने अनसेलेक्ट किया सब शेप्स को, फिर से हम शेप के ऑप्शन पर आए। अब मैंने यहाँ से एक सर्कल शेप ली जिसका फिल कलर वाइट ही मैं रहने दे रही हूँ। शेप को रिसाइज़ किया है और इसको अप्लाई कर दिया। स्क्रीन पर लाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको फिक्स करना है, थोड़ा सा रिसाइज़ किया और पोजीशन के ऑप्शन से जिस जगह पर मैं इसको फिक्स करना चाह रही हूँ वो मैं मूव बाय मैंने 1px किया और यूँ मैं इसको मूव कर रही हूँ शेप को। चलिए, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, दोबारा से शेप को अनसेलेक्ट किया, फिर से हम शेप्स के ऑप्शन पर आ गए, रेक्टेंगल हमने शेप ली और उसको मैंने यहाँ इस कॉर्नर पर रख दिया। अब हम आ जाएंगे फिर से शेप के ऑप्शन पर, लेकिन इस टाइम मुझे एक लाइन शेप चाहिए, तो मैं यहाँ से लाइन शेप ले लूँगी। अब लाइन शेप में हमारे पास देखिए यहाँ पर एरोज शेप तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन लाइन शेप हमें नहीं मिल रही। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि अगर हमें किसी जगह पर लाइन शेप लाने की ज़रूरत है, या तो हम एरो शेप लेकर उसका जो एरो वाली पार्ट है, जो उसका एरिया है, उसको हम वाइट शेप रख कर भी मर्ज करके रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम दोबारा से ही रेक्टेंगल लेकर इसको लाइन शेप में लेकर इस तरीके से आ सकते हैं। अब इसका फिल कलर मैं यहाँ से ब्लैक ले रही हूँ और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इस लाइन शेप को सेलेक्ट किया और रिसाइज़ किया। रिसाइज़ करने के बाद हम पोजीशन पर आ गए और पोजीशन के ऑप्शन पर आकर हमने कुछ इस तरह से जो रेक्टेंगल वाइट शेप है उसके सेंटर में लाकर इसको फिक्स कर देना है। ये सब करने के बाद हमें जितनी भी शेप्स जिनमें हमने एडिटिंग नहीं करनी या हम उस पर काम कर चुके हैं उसको हम लॉक कर देंगे, ताकि वो बार बार मूव ना हो। अगर हम किसी और शेप पर वर्क कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी शेप कोई और सेलेक्ट हो जाए और जिस जगह पर हमने उसको फिक्स किया था वो ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर पैनल पर आकर इसको लॉक कर देंगे। ये साइज़ हम सेट कर रहे हैं यहाँ से। अगर कहीं पर थोड़ा सा साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको ख़ुद ध्यान से हमें सेट करना होगा। अब लाइन शेप मैंने दोबारा से सिलेक्ट की है, पोजीशन पर आकर इसको थोड़ा सा राइट साइड पर लेकर आ रही हूँ और यूँ मैंने इसको सेट कर दिया। अब दोबारा से मुझे लाइन शेप ही चाहिए थी, तो सबसे पहले तो मैं इन सब को लॉक कर रही हूँ, जितनी भी लेयर्स मैंने ली हैं जिन पर मैंने काम किया, ताकि वो मूव ना हो। सिर्फ लाइन शेप हमारे पास यहाँ अनलॉक है क्योंकि मुझे इसकी कॉपी चाहिए। तो मैंने लाइन शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद चाहें तो यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके भी हम इसकी कॉपी ले सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, या नीचे भी हमारे पास ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। दोनों में से जिस तरह भी आपको आसानी हो आप अलग से एक शेप ले लें। अगर वो कहीं कॉर्नर पर एडजस्ट हो जाए जिसको मूव करना आपके लिए मसला हो रहा हो तो आप पोजीशन या रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैंने इसको अब रोटेट करना है। अगर फिंगर से ये लाइन शेप रोटेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जो नीचे रोटेट का ऑप्शन हमारे पास आएगा हम उस ऑप्शन की मदद से रोटेट करेंगे। और फिर से पोजीशन पर आकर अब मैं इसको भी वाइट रेक्टेंगल पर लेकर आना चाह रही हूँ और ये यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। लाइन शेप्स जो होती हैं ज़्यादातर इनको अगर हमने सेम वैसा ही लेना हो, जैसे पहले हम एक शेप ले चुके हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादातर नीचे के ऑप्शंस यूज़ करने होते हैं, क्योंकि फिंगर से हम उसको मूव या रोटेट करें तो उससे रिसाइज़ होने में यानी साइज़ के बड़ा या कम होने का थोड़ा सा इशू होता है। तो वो सेम वैसी शेप नहीं बनती जो हम पहले इसी तरह की एक ले चुके होते हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अगर चाहें तो ये जो मैं विंडो की एक दिखाना चाह रही हूँ, एक विंडो बनाना चाह रही थी, इसका कलर भी आप डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही कलर लिया है। अब देखिए मैं ये चाहती हूँ कि मैंने एक यूँ दिखाना है जैसे सूरज निकल रहा है, तो इसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैंने यही रेक्टेंगल शेप लेकर जितनी मैंने सीनरी बनाई थी उसके बैक पर इसको अप्लाई करना है।
ठीक है। और फिल कलर जो है शेप का, वो मुझे स्काई कलर रखना है, यानी बहुत डार्क भी ना हो और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। तो मैंने ये स्काई कलर लिया शेप पर और इसको अप्लाई कर दिया। अब जो स्काई कलर की शेप है ये तो ऊपर आ गई है, जबकि मुझे बैक पर लेकर जाना था, तो आपको टू फ्रंट टू बैक का ऑप्शन याद होगा। तो मैंने स्काई शेप को सिलेक्ट किया और टू बैक कर दिया। तो ये एक तरह से हमारा पीछे जो हम आसमान एक दिखाना चाह रहे थे, हमने वो क्रिएट कर लिया है। दोबारा से शेप्स को अनसेलेक्ट किया, एक सर्कल शेप हमने ली और इसका फिल कलर हम येलो रखेंगे। येलो कलर लेने के बाद इसको भी मैंने थोड़ा सा रिसाइज़ किया। पीछे अगर शेप को लेकर जाना है तो हमें ऑप्शन पता है कि हम शेप सेलेक्ट करेंगे और टू बैक के ऑप्शन पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने जो शेप ली हो वो स्काई शेप के पीछे चली जाए या इस तरह का कोई इशू हो, तो आप पहले स्काई शेप ना लें, बल्कि बाद में भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहरहाल मैं दोबारा से एक सर्कल शेप लूँगी और इसका फिल कलर मैंने येलो करना है। येलो कलर किया और इसके बाद मैंने इस वाली शेप को अनसेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे इसके बैक पर लेकर जाना है। तो मैंने टू बैक किया, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया और टू फ्रंट कर दिया है। टू फ्रंट करने के बाद अब हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और रिसाइज़ कर देंगे। इसमें अगर आप वो उसकी किरणें सूरज की दिखाना चाहें तो वैसे ही लाइन शेप लेंगे जो मैंने यहाँ पर अभी अप्लाई की हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। मैं सिर्फ आज की क्लास में एक शेप वर्क का आइडिया आपको दे रही हूँ कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई दरख्त वाली शेप लेकर आनी है या इस तरह से। तो अगर आपके पास दरख्त वाली शेप खुद शेप वर्क से करने में थोड़ा सा मसला हो, तो आप यहाँ स्टिकर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर्स पर आ जाइए और इसके बाद आप यहाँ से सर्च करके भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं जो काम करना चाह रही हूँ वो ये कि अब ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पर मुझे एक ग्रासी प्लॉट शो करना है या इस तरह से मैं कोई काम करना चाह रही हूँ। तो दोबारा से मैंने शेप ली है, यहाँ पर इसको सेट किया। अब अगर आप चाहें तो ग्रासी प्लॉट या घास वगैरह का इफ़ेक्ट देने के लिए आप टेक्सचर भी ग्रास टेक्सचर सर्च करके उसको भी यहाँ शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में शेप के अंदर टेक्सचर को अप्लाई करना सीखा। या अगर आप सॉलिड कलर कोई ग्रीन कलर में देना चाह रहे हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। लेकिन फिर इसमें ये करना होगा कि हम सॉलिड कलर के बाद उसकी जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है, वो नहीं देंगे, क्योंकि उससे फिर थोड़ा सा देखने में वो अजीब सा लगेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहें तो क्योंकि मैंने आपको बताया स्टिकर्स वगैरह हैं, अगर आपने कोई गाड़ी खड़ी करनी है या इस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप सीनरी बनाएं, आपने कोई हॉस्पिटल या कोई भी व्यू जैसे रिवर व्यू है या हॉस्पिटल व्यू या स्कूल व्यू, अगर आप इस तरह की शेप वर्क की मदद से काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब आप ये सब काम कर लेंगे तो कोशिश ये करें कि लेयर्स पर आकर उन सबको मर्ज कर दें, ताकि आपके लिए उसको ग्रुप करने के बाद मूव करने में आसानी हो। नहीं तो इसके बाद लास्ट काम मैं ये करूँगी, क्योंकि एकेडमी के थ्रू जो कोर्सेज़ कर रही हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता है कि हम यहाँ पर जितना भी काम करते हैं तो उसके बाद हम उन सब को ग्रुप करने के बाद एकेडमी का लोगो या एकेडमी का नाम ज़रूर लिखते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए भी आपको ये करना होगा। इंपोर्ट पर आएंगे और एकेडमी लोगो आप सबके पास मौजूद होगा, नहीं तो मैं जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ दे दूँगी। तो जो स्टूडेंट्स बाकायदा एकेडमी की जानिब से कोर्स कर रही हैं, जो आखिर में सर्टिफिकेट भी लेना चाहती हैं, तो अपना काम करते वक्त उन्होंने एकेडमी का लोगो ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो मैंने ये ऐड किया है। और अब अगर इसका बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड रिमूव करना हमारे लिए बहुत आसान है। इरेज़र कलर पर आएँ और यहाँ से रिमूव करके इसकी टॉलरेंस और स्मूथनेस को थोड़ा सा आप बढ़ा दें और ये आप यहाँ कॉर्नर पर लगा सकते हैं या सेंटर में लगाना चाहें सेंटर में लगा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो इस तरह हम शेप की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आगे हमारे लिए काम करना आसान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।